अरे अरे जा जा जा, गिरा 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 गिरा। ये दोस्तों देखिए, यहाँ देख लीजिए लाइव चोरी है। देखिए फ़ोन चोर को देख लीजिए किस तरह फ़ोन छीनता है। भाई मानवता का इससे बड़ा उदाहरण जो है ना, आपको और कहीं नहीं दिखेगा। और रुमाल क्या कीजिए, पैसा में रखा उसको उठा फेंक दीजिएगा। अपना सिर में रखिए ना। आप जब चढ़िएगा तभी ना बस सीट होगा कि स्लीपर बोगी में चढ़ी गेला, गड़िया खुली गेलो। अरे भैया, यहाँ तो दूध के कंटेनर से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। चलिए अपना खाली कीजिए, सेट पूरा चलिए, चलिए खाली कीजिए, चलिए। कहाँ जाबो चाची? बाढ़। ये गया हावड़ा एक्सप्रेस में साइकिल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ गया जी से। गया जंक्शन में हूँ फिलहाल, और आज ना आप मेरे साथ यहाँ से हावड़ा तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और ट्रेन है आज की हमारी गया से हावड़ा जाने वाली 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से डेली सुबह 12:10 में निकलती है और नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमालपुर, भागलपुर, साहेबगंज, रामपुर हाट, बर्दवान के रास्ते अगले दिन सुबह 3:15 बजे भोर में हावड़ा पहुंचती है। लगभग 15 घंटे की हमारी ये रेल यात्रा होने वाली है, और इस यात्रा में ना लगभग 655 किलोमीटर की दूरी को हम तय करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा भैया, मजा आएगा। बाकी एक नज़र गया जंक्शन पे डाले तो फिलहाल इस स्टेशन में रीडेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा है। इस स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है, इसलिए हर तरफ यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन का काम ही चलता हुआ दिखेगा। गया को एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन और फैसिलिटी से लैस हो, ताकि आने वाले समय में आपको यहाँ भी एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज देखने के लिए मिले। फिलहाल इस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पैसेंजर को, लेकिन आने वाले समय में यह दिक्कत सुविधाओं में बदलने वाला है। वैसे इस प्रोजेक्ट में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि करीब 3 अरब रुपए खर्च करने के बाद इस स्टेशन पर आने वाले समय में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। बाकी हमारी गया हावड़ा एक्सप्रेस ना लगी हुई है गया के 1C नंबर प्लेटफॉर्म पे। देखिए वो वाला तो हो गया 1 नंबर प्लेटफॉर्म, जो मेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। ये है 1A, ये है 1B, और वो है भैया 1C। और हमारी गया हावड़ा एक्सप्रेस ना लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गया के इस प्लेटफॉर्म नंबर 1C को एक आधुनिक रूप दिया गया है, और लगातार इसे और भी बेहतर बनाया जा रहा है। बाकी हमारी ट्रेन वो रही गया हावड़ा एक्सप्रेस। बाकी हमारी यात्रा स्लीपर क्लास में होने वाली है। हमारा S4 कोच में 47, जी हाँ, साइड लोअर बर्थ है, और फिलहाल तो पूरी ट्रेन खाली है। साइड लोअर सीट देखिए, अपने अलग मजे हैं। आराम से साइड में पड़े रहो और खिड़कियों से बाहर के नज़ारों का आनंद लो। देखिए अभी ट्रेन चली भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर और कुछ लोग नकली किन्नर बनकर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। बाकी इस और अपनी ट्रेन निकल चुकी है भैया गया से हावड़ा के लिए। चलिए टाइम हो चुका है सुबह के 12:10 और एकदम ऑन टाइम हमारी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया गया जैसे हावड़ा के लिए। और इसी के साथ शुरू हो चुकी है ये खूबसूरत सी रेल यात्रा। हमारा अगला स्टॉप है वजीरगंज। अच्छा, जैसे ही ट्रेन गया से रवाना होती है, अपने कीमती सामान खासकर मोबाइल फोन को बेहद संभाल कर रखिए। इस इलाके में ना कई बार मोबाइल चोरी घटनाएं हो चुकी है। कुछ लोग पटरी के किनारे छिप कर बैठते हैं और मौका मिलते ही झपटा मारकर मोबाइल फोन और अन्य सामान छीनने की कोशिश करते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाकी कुछ लोग देखिए ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ फटीचर लोग दूसरे की संपत्ति चुरा कर जल्दी पैसा कमाने का आसान रास्ता तलाशते हैं, और वैसे वैसे लोग ना इस तरफ आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए एक वंदे भारत गया के आउटर में खड़ी है। अब ये कौन सी वंदे भारत है, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 16 कोच की वंदे भारत है, जो कि फिलहाल गया एंटर कर रही है। बाकी कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पवित्र फाल्गु नदी को पार करने वाली है। हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। गया में पिंडदान यानी श्राद्ध के लिए आने वाले श्रद्धालु इसी नदी के तट पर पिंडदान करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी इसी नदी के समीप स्थित है। फिलहाल हम स्किप मार रहे हैं मानपुर जंक्शन, और यहाँ से ना हमारी ट्रेन इस हावड़ा दिल्ली कोर लाइन को छोड़ देगी और नवादा क्यू वाली लाइन में इंटर करेगी मानपुर जंक्शन। फिलहाल निकल चुके हैं मानपुर जंक्शन से। ये दोस्तों देखिए, यहाँ देख लीजिए लाइव चोरी है। देखिए फ़ोन चोर को देख लीजिए किस तरह फ़ोन छीनता है, देख रहे हैं साला। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की चीज़ों पर नज़र डालते हैं और मेहनत से ना पाकर चोरी छिप कर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? गणेश। आपका जी? हेलो, अरे कहाँ जा पता नहीं भाई ना।
स्लीपर बोगी में चढ़ी गेला गड़िया खुली गेलो जा जनन में चल आज हम भेंडारी है भेंडारी तो बहुत भीड़ हो। इस स्लीपर कोच में जितने वैलिड टिकट वाले यात्रा नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा विदाउट टिकट वाले सफ़र कर रहे हैं। तो फिलहाल तो टीटी साहब आए हैं, सभी अनऑथराइज पैसेंजर को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन आगे भैया इस गाड़ी का ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। फिलहाल अपनी ट्रेन आनंद विहार से मालदा टाउन जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। बाकी भैया बाहर का ये नज़ारा देख लीजिए, कितना सुहाना मौसम किया है आज। गया जिले का ये जो गांव है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। जहां तक नज़र जा रही है बस हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, मानो प्रकृति ने यहाँ अपना सौंदर्य बिखेर दिया हो। जहाँ तक नज़र जा रही है केवल गांव ही गांव हमें नज़र आ रहे हैं, और गांव में अभी भी मिट्टी के घर, खपरेल और बांस लकड़ी से बने घर ही दिखाई दे रहे हैं। खेत खलियान, तालाब और बाग बगीचों की तो भरमार है इस तरफ। गांव देखिए अपने देश भारत की आत्मा है, जहाँ असली सादगी और शांति बसती है। तो ये हम अपनी इस गया हावड़ा एक्सप्रेस की पहली स्टॉप वजीरगंज पहुंच चुके हैं। ये भी आता है बिहार के गया ज़िले में ही, और रेलवे के हिसाब से ना ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में। जनरल में जाओ, जनरल में रिजर्व डब्बा है। अच्छा, इस तरफ के पैसेंजर को जहाँ जगह खाली मिलती है वहाँ चढ़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि भाई कौन रिजर्व डब्बा है और कौन। चलिए 2 मिनट का स्टॉप था और गाड़ी हमारी निकल चुकी है वजीरगंज से। बाय बाय। देखिए कितने सारे स्कूल के बच्चे। वजीरगंज बाकी लीजिए, इतनी सारी सीटें खाली होने के बावजूद भी ये मोहतरमा हमारे सीट पर ही आकर बैठ गई। आज का मौसम सुहाना है, इसलिए बाहर का जो भैया नज़ारा है ना वो और भी खूबसूरत लग रहा है। बाकी इस गाड़ी में ना अलग से कोई पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री है, यानी आपको नाश्ता पानी और अगर खाना भी खाना है तो ऑर्डर लेने वाले आएंगे आपके सीट पर, बाहर से खाना आपको देंगे। असली वाला खाना तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है ये लोग आपसे ओवर चार्ज करेंगे ही करेंगे। देख रहे हैं कितना कमाल का नज़ारा है, लग रहा है बारिश होने वाली है। अगर उजाला रहते रहते बारिश हो जाए ना तो भैया मज़ा ही आ जाएगा सच में। मानसून तो वैसे आने ही वाला है, लेकिन मानसून आने से पहले ही हमें मानसून वाला अनुभव प्राप्त हो जाएगा। और लीजिए, लगता है झिमिर झिमिर बारिश भी शुरू हो गई है हो भैया, सच में। लीजिए, झिमिर झिमिर बारिश भी शुरू हो चुकी है। हम तो चाहते हैं भैया बारिश झिमिर झिमिर नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश हो, और लगता है होने ही वाला है। वाह, जय हो जय हो, पढ़िए भगवान पढ़िए, बहुत गर्मी किए थे आप। रेल यात्रा का असली मजा तभी आता है अगर सफ़र के दौरान बारिश होने लगे, मानो सफ़र की खूबसूरती ना 2 गुनी हो जाती है। बाहर की हरियाली निखर उठती है, धूली धूली सी ज़मीन, पेड़ों की पत्तियों पर चमकती बूंदें और दूर पहाड़ियों पर गिरती बारिश का नज़ारा भैया दिल को सुकून दे जाता है। सच कहें तो बारिश में प्रकृति जैसे अपना असली रूप दिखा देती है। फिलहाल हमारी ट्रेन तिलैया स्टेशन में पहुंचने वाली है, और उससे ठीक पहले दूर से ही भगवान बुद्ध जी की एक विशाल प्रतिमा दिखाई दे रही है। देख लीजिए, अनुमान से यह प्रतिमा ना 100 फीट से भी ऊंची लग रही है, जो वाकई में बेहद भव्य और अद्भुत नजर आ रही है। इस स्टैचू के बारे में अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बाकी बिहार में ना अब भगवान बुद्ध की कई विशाल और अद्भुत प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी है, जो सच में शांति और सौंदर्य दोनों का प्रतीक बन गई है। सच में भैया बिहार अब बुद्ध भूमि का गौरव और भी बढ़ा रहा है। चलिए, फिलहाल बारिश भी खत्म हो चुकी है। बारिश उस ओर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी इस ओर बारिश ही नहीं हो रही है। चलिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मज़ा आया। बाकी ये हम पहुंच चुके हैं बिहार के नवादा जिले का तिलैया रेलवे स्टेशन। ये हम पहुंच चुके हैं तिलैया जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी नवादा शेखपुरा के रास्ते किउल की ओर। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से और राजगीर के रास्ते बख्तियारपुर, और ये इस्लामपुर के रास्ते फतुहा की ओर भी जाती है। बाकी गया से यहाँ तक ना हमारी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यहाँ भी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी यहाँ बहुत सारे पैसेंजर ना इस गाड़ी में बोर्ड हुए हैं। अब सभी लोग वैलिड टिकट लेकर चढ़े हैं या फिर WT पता नहीं। दीदी हमारा सीट है ये बोला, तो ये फिलहाल तिलैया जंक्शन से हमारी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस निकल चुकी है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत सारे लोग यहाँ चढ़े तो ज़रूर हैं,
मगर कहाँ जाएगा रे? तो बोले जावे रे हट ली ले तो रे। फिलहाल हम नवादा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये वही पुराना नवादा स्टेशन है जिसे अब बंद कर दिया गया है। एक समय यह स्टेशन सक्रिय हुआ करता था, लेकिन अब यह केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया है। और ये है भैया नया नवादा स्टेशन, जिसे हाल में ही बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ आप लोग पैसेंजरों की भीड़ देखिए, बाप रे। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। गया से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं नवादा रेलवे स्टेशन। और यहाँ देख लीजिए कितनी भीड़ है इस गाड़ी में चढ़ने वालों की। इस गाड़ी का लग रहा है मार्केट जो है वो नवादा में ही बनता है। 2 जनरल आगे है, 2 जनरल पीछे है। काफ़ी भीड़ भैया चल रही है नवादा में। बाकी यहाँ गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है। स्टेशन भी 2 प्लेटफॉर्म का है और ये नया प्लेटफॉर्म है नवादा का। इससे पीछे जो था प्लेटफॉर्म वो पुराना वाला था। बाकी नवादा बिहार का एक ज़िला भी है। और कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन कौन से लोग गया से, नवादा ज़िले से आने वाला जो स्टेशन है शेखपुरा या लखीसराय ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले ये गाड़ी खाली थी। यहाँ भैया अब जाम होना शुरू हो गया। बाकी हमारा अगला स्टॉप है अब वारसलीगंज, उसके बाद काशी चक, उसके बाद आएगा भैया शेखपुरा रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोग यहाँ चढ़े हैं इस गाड़ी में। अरे भैया यहाँ तो दूध के कंटेनर से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये है गया हावड़ा एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का कंडीशन। अच्छा, इस तरफ के लोग लगता है टिकट वगैरह नहीं कटाते हैं। बहुत सारे स्लीपर कोच में बैठे हुए हैं जो कि सब अब जनरल टिकट है या फिर टिकट लिया भी है या नहीं पता नहीं। टीडी साहब अभी बहुतों को भगा रहे हैं, लेकिन सब यही बात बोल रहा है कि अगला स्टॉप जाना है, शेखपुरा जाना है, अल्लाह ठिकाना। बाकी एक बात तो है, ये रूट भैया सच में बहुत खूबसूरत है और बाहरी खूबसूरती को निहारते निहारते कब हम काशी चक पहुंच गए पता ही नहीं चला। बाकी यहाँ पहले से ये गया केवल पैसेंजर खड़ी है और जैसे ही हमारी ट्रेन रुकी उस ट्रेन के अधिकतर यात्री अपनी ट्रेन छोड़कर हमारी ट्रेन में चढ़ने लगे। ये नज़ारा ना कुछ वैसा ही है जैसे आजकल के रिश्ते, जहां लोग सफर के बीच में ही अपने जीवन साथी को छोड़ किसी बेहतर विकल्प की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। रिश्ते अब मंजिल तक साथ चलने का वादा नहीं, बस सुविधा तक साथ निभाने का समझौता बनकर रह गया है। 41 नंबर किनका? 41 आया 41 नंबर? 41 नहीं आया। 42 क्या नाम है? 2 गो है। 44 41 44 ओ शेखपुरा वाला है तो अब चढ़ेगा, गलती हो गई। 45 किसका? काशी चक से कोई आया? चलिए आप लोग खाली कीजिए, शेखपुरा चलिए, चलिए खाली कीजिए, चलिए सब खाली कीजिए। 45 किसी का? काशी चक से नहीं है। 46 झोला किसका गिरा? उठाइए झोला, उठाइए झोला लीजिए। 46 किसका है? 46 कुर्सी क्या नाम हुआ? वही तो पूछ रहा है। तो भैया ये हमारी गया हावड़ा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है शेखपुरा रेलवे स्टेशन और यहाँ से भी भीड़ देख लीजिए। काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड तो कर रहे हैं लेकिन टिकट जो है वो काफ़ी कम लोगों के पास ही है। मुझे लगता है इस तरह के जो लोग हैं ना उनके पास टिकट है ही नहीं। मुझे लगता है इस तरह के जो पैसेंजर हैं वो पैसे बचाने के लिए ही ट्रेनों से यात्रा करते हैं। चलिए चलिए, बाप रे बाप, स्लीपर कोच जनरल कोच बन चुका है। गाड़ी निकल चुकी है शेखपुरा से और अभी भी लोग देखिए चल ही रहे हैं। आप टिकट लिए हैं? आप टिकट लिए हैं? लिए हैं। अगर आप भी इस गाड़ी में स्लीपर में यात्रा करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आराम से जाएंगे तो भैया कितना आराम आपको मिलेगा आप लोग देख लीजिए। स्लीपर कोच का हाल। अच्छा, शेखपुरा जंक्शन पॉइंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो जा रही है क्यूल की ओर, जिस ओर से हमारी ये ट्रेन जा रही है, और एक लाइन यहाँ से बरबीघा के रास्ते बिहार शरीफ में जाकर मिलाई जाएगी। फिलहाल वो रूट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। बाकी शेखपुरा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग शेखपुरा से हैं या जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कौन सा मंदिर है। जाओ दुकानदार खाली जाओ जाओ तब ना। अरे बाप रे बाप, दो भाई हाँ चल जाए तनी सही ड्राम छिके ना ये बेला यहाँ रहे तो ड्राम। हाँ रास्ता खाली हो गया, बाप रे पूरा भरा हुआ है। ए चाची जल दो अंदर, अंदर जल दो तनी तनी। बाप रे बाप, जय हो गया हावड़ा।
देख लीजिए हो भैया, गया हावड़ा एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का कंडीशन देख रहे हैं, कितना आराम मिलेगा देख लीजिए। है दीदी, सीट है, बैठिए, उठिए। हम तो लोकल उतरेंगे थोड़ा बाद, बैठिए। कहाँ बैठे? यहाँ पर इतना नहीं हटिएगा। कहाँ पर? अरे जब आपको थोड़ा ही जगह जाना है तो खड़े खड़े जाइए। हम क्या देखते दूर जाती है, तुम सूत के जा सको, कोई दृश्य बैठे नहीं कैसे? बैठिए ना ये कौन भाषा हो दीदी? कौन भाषा वाले जी तो दृश्य में बैठे थे। आपको जरी सा रास्ता जाना है तो खड़े खड़े जाइए ना। खड़े खड़े जाइए। जरी सा रास्ता आपको जाना है तो उसके लिए सीट खोज रहे हैं। जरी से बैठ गए तो कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ है, हम आया, उठ जाइए। गिरा 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 गिरा। चलिए लखीसराय पहुंच चुके हैं हम, और अभी अभी आपने देखा जब ये ट्रेन लखीसराय इंटर कर रही थी तब एक बेवकूफ़ चलती हुई ट्रेन से उल्टी साइड उतर रहा था। भाई वो गिर गया, कुछ हुआ नहीं भगवान की कृपा से, उसकी जान भी जा सकती थी। तो भैया गया से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी हम इस ट्रेन से तय कर चुके हैं और पहुंच गए बिहार के लखीसराय ज़िले का ही किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ ना गाड़ी का 10 मिनट का स्टॉप है, ये गाड़ी यहाँ से 3:40 में चलेगी और जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से अपनी ट्रेन जमालपुर भागलपुर वाई लाइन से आगे बढ़ेगी और एक लाइन यहाँ सीधे झाझा जसीडी आसनसोल के रास्ते हावड़ा जाती है। आसनसोल वाला जो रूट है वो काफ़ी शॉर्ट है, हमारी ट्रेन थोड़ा घूम कर जाएगी। बाकी मात्र 130 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी ने भैया टाइम लिया है 3 घंटे 20 मिनट का टाइम। तो इसी से समझ आइए भैया ये गाड़ी कितनी फास्ट है। और जर्नी एक्सपीरियंस यहाँ तक की बात करूँ ना तो काफ़ी बेकार रहा। लोकल पैसेंजर चढ़ते हैं, जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं, कितने के पास तो टिकट ही नहीं होता है। बाकी उस और देखिए मानवता का एक सबसे बड़ा उदाहरण देख रहे हैं भाई। मानवता का इससे बड़ा उदाहरण जो है ना आपको और कहीं नहीं दिखेगा। सलाम है उस दीदी को, और आप लोग भी कमेंट में इस दीदी को सलाम कीजिए। कहाँ जाबो चाची? बाढ़ पैसेंजर भी है, एक्सप्रेस भी है। गाड़ी लागल है 7 नंबर पर, जाइए बगड़ी को लेके। ससुर लोकमान्य तिलक भागलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, कहीं इसे पहले यहाँ से ना रवाना कर दे। चलिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है किऊल जंक्शन से और यहाँ देखिए उस भागलपुर एक्सप्रेस से बहुत सारे पैसेंजर उतर कर अपनी इस गाड़ी में आ रहे हैं। सबको भैया जल्दी पहुँचना है, 5 मिनट भी देरी से घर नहीं पहुँच सकता है, जबकि दोनों का रूट सेम है। अब हमारी गाड़ी का अगला स्टॉप है कजरा, उसके बाद अभयपुर, धरहरा, जमालपुर। तो मिलते हैं सीधा आपसे हम जमालपुर में। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन किऊल साहिबगंज लाइन में इंटर कर चुकी है और भैया रास्ते में बिखरी प्राकृतिक खूबसूरती देख लीजिए, सच में मन को मोह लेती है। सच कहें तो बिहार एक बेहद खूबसूरत राज्य है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, सब में एक अलग ही आकर्षण है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इसकी सकारात्मकता को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ नकारात्मक बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी भैया गया हावड़ा एक्सप्रेस में साइकिल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब है उतर पे हो भैया, आराम से तनी से आओ कह ना। बस अरे बाप रे बाप। फिलहाल अभयपुर पहुंच चुकी है हमारी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस। फिलहाल अपनी ट्रेन को धरहरा स्टेशन में खड़ी कर दिया गया है और यहाँ देखिए LTT भागलपुर एक्सप्रेस को आगे निकाला गया है। दिलचस्प बात यह है ना कि कुछ लोग उसी ट्रेन को किऊल में छोड़कर हमारी ट्रेन में चढ़े थे। कभी कभी सच में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बनने के बजाय जिसके साथ हैं उसी के साथ बने रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी लीजिए मुंगेर जिले का सबसे मेन रेलवे स्टेशन जमालपुर जंक्शन में भैया आप सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहां एशिया का सबसे पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया था। तो भैया और टाइम हो चुका है शाम के 5:20 और हमारी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन।
अच्छा 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस गया हावड़ा एक्सप्रेस में सफ़र किए हुए और अभी तक ना हम लगभग मात्र 170 किलोमीटर ही तय कर पाए। कितनी स्लो गाड़ी है देख लीजिए। अगर हम गया से हावड़ा जाते कोडरमा धनबाद आसनसोल के रास्ते तो 6 से 7 घंटे काफ़ी हैं किसी भी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, मगर इस गाड़ी को लगते हैं महाराज 15 घंटे। बाकी यहाँ जमालपुर में बड़ा ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, मज़ा आ रहा है। और अपनी गाड़ी का ना यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है और ट्रेन यहाँ लेट भी आई है। यहाँ ये गाड़ी आई है लगभग 20 से 25 मिनट लेट। शाम के 5:25 हो चुके हैं और गाड़ी भैया निकल चुकी है जमालपुर से। अगला स्टॉप है बरियारपुर है। मिलते हैं आपसे सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज तो वैसे भी आप जाना ही होगा क्योंकि सावन आ चुका है महाराज। जमालपुर जंक्शन यहाँ से एक लाइन आपको पता ही है, यहाँ से मुंगेर के रास्ते बेगूसराय और खगड़िया की ओर जाती है। जमालपुर को बोल दीजिए अलविदा। बाकी बिहार का एकमात्र सुरंग, एकमात्र रेल सुरंग आपको जमालपुर में ही देखने के लिए मिलेगा। अभी हम क्रॉस करेंगे। सीट है कहाँ जाइएगा? लोकल कहाँ? चलिए भैया, अपनी ट्रेन बहुत ही जल्द जमालपुर रेल सुरंग से गुजरने वाली है। भारत की पहली और सबसे पुरानी चालू सुरंग जिसे 1862 में बनाया गया था और अब देख सकते हैं उसके समानांतर एक और नई आधुनिक सुरंग भी बनाई जा चुकी है। इससे ना रेल यातायात और तेज, सुगम और क्रॉसिंग मुक्त हो गया है। बाकी अमरूद खाते खाते कब सुल्तानगंज पहुंच गए महाराज पता ही नहीं चला। चलिए भैया, और टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बाबा अजगैबी नाथ की नगरी, जी हाँ सुल्तानगंज, जहाँ बस कुछ ही दिनों में बहुत सारे कांवरिया जो हैं वो आएंगे यहाँ, गंगा जल लेंगे यहाँ से और लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे। उनमें से हम भी एक रहेंगे। इस साल भी भैया आप सभी को पैदल कांवर यात्रा दिखाएंगे। यहाँ भी अपनी 13024 का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है और देखिए अमरूद खा ही रहे थे, ये ट्रेन सुल्तानगंज इंटर कर गई। चलिए सुल्तानगंज से निकल चुके हैं और देखिए फिलहाल तो प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ना ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको भगवा ही भगवा नजर आएगा। स्टेशन का देखिए पूरा रूप रंग बदल दिया गया है। अच्छा, हम सोच रहे हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो भैया शाम के 6:30 बज चुके हैं और अपनी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ भैया, यहाँ के पैसेंजर तो भैया बड़ा ही गजब है हो, रिजर्व सीट में रुमाल फेंक कर सीट लूट रहे हैं। बताइए, जितने भी पैसेंजर यहाँ देखे ना प्लेटफॉर्म पे, सभी डेली पैसेंजर हैं और स्लीपर कोच में रुमाल फेंक कर सीट लूट रहे हैं। रिजर्वेशन में कहाँ रखिएगा? क्या रिजर्वेशन है? ये रिजर्वेशन है, आपके सामने कोई जाएगा? अरे अंकल, रिजर्व बोगी है ये, रुमाल फेंकने से फिर फालतू का बहस कर रहा है। बहस हमने कर, गलती आपने किया, रुमाल से पूछ रहे हैं। रिजर्वेशन डब्बा में रुमाल या कुछ भी नहीं तो रुमाल से नहीं पूछे। तो आप रुमाल क्या फेंके सीट के अंदर? और रुमाल क्या क्या कीजिए, पैसा में रखा उसको उठा फेंक दीजिएगा। अपना सीट में रखिए ना। आप जब चढ़िएगा तभी आपका सीट होगा कि पहले सीट नहीं जाएगा। ऐसा बेवकूफ अंकल है, आपका हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा इससे पूछ रहे हैं। दूसरा सीट में क्या रखे रुमाल? आप क्या दूसरा सीट में रुमाल क्या रखे? आपका फोटो आपका सीट है, आपका सीट है ये। अब जब सीट आया तो मालूम हुआ हाँ कि सीट है, तो दूसरा पहले सीट हो जाएगा। आपका जब सीट आई है ना, ये काहे चल रहे हैं इसमें? चलेगा, क्या चल रहे हैं? उतारिएगा। हाँ पावर है, बिल्कुल पावर है। इसमें बहुत सा आदमी चढ़ा हुआ, उतारिए। अरे गजब बकवास कर रहे हैं आप। चाहिए बताइए, इतना ही प्यारा रुमाल है तो फेंक कर रहे ट्रेन में। फिर आप ही की रुमाल लेगा, क्या कीजिएगा? कोई भी पूछेंगे, हाँ पूछेंगे, रुमाल फेंकने के लिए रखते हैं। पूछेंगे। रिजर्व कोच में भी सीट लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग चढ़े हैं यहाँ भी WT, जो कि जाएंगे कहलगांव या साहेबगंज तक। कहलगांव में ही ये गाड़ी लगभग खाली हो जाएगी जो चढ़े हैं WT, लोकल वाले जो हैं। चलिए भैया आओ आगे बढ़िए। जब टिकट चेक किए तो इसमें 100 से ऊपर सीट भैया करंट में खाली था और देखिए इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ से टपक गए। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, वैसे इस गाड़ी में साइड पेंट्री है और साइड पेंट्री से ही ये 90 रुपये का। भागलपुर के बाद इस गाड़ी का जो स्लीपर क्लास है उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। फिलहाल छोड़िए, ये हम इस गाड़ी के साइड पेंट्री से 90 रुपये का अंडा बिरयानी लिए हैं। वो स्टाफ 100 रुपये बोल रहा था, फिर उसको बताएं सही दाम तो 90 रुपये ही लिया। बाकी ट्रेन निकल चुकी है भागलपुर से। मिलते हैं आपसे सीधा अब साहेबगंज में ही। अरे नहीं है तो कहाँ से
टाका आछे ना। तो भैया टाइम हो चुका है, रात के 8:15 बज चुके हैं और अपनी ये गया हावड़ा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है झारखंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर साहिबगंज। और साहिबगंज बहुत ही खूबसूरत जगह है, खासकर राजमहल पहाड़ियाँ यहाँ का बहुत ही फेमस है। कहीं मौका मिले तो साहिबगंज आइए। साहिबगंज झारखंड का एक जिला भी है और प्राकृतिक खूबसूरती देखना तो भैया साहिबगंज तो एक नंबर है। गाड़ी आई है साहिबगंज के 1 नंबर पे और इस गाड़ी का ना यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी गया से साहिबगंज तक हमने लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं और 300-350 बाकी है, वो भैया हम 100 के तय करेंगे क्योंकि अब नींद आ रही है। अब चले यहाँ सीधा सोने। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, रोटी सब्जी काफ़ी सस्ते में आपको यहाँ रोटी सब्जी मिल जाएगा। देख रहे हैं हर जगह मिल रहा है भैया रोटी सब्जी। चलते हैं अपने सीट पे और भाई नींद लेते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। नहीं हम सोएंगे अंकल, अभी सोएंगे। कहीं और बैठेगी ना, पूरा यहाँ तो पूरा खाली है। इस गाड़ी का भाई लोकल पैसेंजर जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब थोड़ा सा के लिए भी सीट छोड़िएगा ना, कोई ना कोई आके बैठ जाएगा और वो एक ही डायलॉग मारेगा, बस अगला स्टॉप जाना है। और अब सोते हैं क्योंकि काफ़ी नींद आ रही है। सीधा मिलते हैं हम आपसे अब हावड़ा में ही। साहिबगंज चलने के बाद ये गाड़ी बड़हरवा और रामपुर हाट, बोलपुर, शांति निकेतन, बर्धमान के रास्ते हावड़ा पहुंचेगी। सुबह 3 बजे पहुंच जाएगी या 3 बजे से पहले ही पहुंच जाएगी। तो भैया टाइम हो चुका है, सुबह के 3:15 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है फाइनली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हम सोए हुए थे, हमारे साथ और भी बहुत सारे पैसेंजर सोए हुए थे, लेकिन स्टाफ आता है थपथपाता है कि भाई उठो हावड़ा आ गया। बाकी भैया उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये गया हावड़ा एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास की ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को देश का सबसे बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन से जय हिंद।